हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मनोज। तो क्लास 10th का मैथ सीरीज चल रही है, ठीक है। और यूपी बोर्ड से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। जिस सब्जेक्ट में आपको प्रॉब्लम है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये जो सीरीज चल रही है क्लास 10th की मैथ की, ठीक है। और इसमें जो है मैंने अभी चैप्टर नंबर फर्स्ट के जो एक्सरसाइज हैं, पहली एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन कंप्लीट करा दिया है और इसका इंट्रोडक्शन भी कंप्लीट करा दिया है, ठीक है। अगर आपने इस दोनों वीडियो को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कौन से क्वेश्चन नंबर 2 के ऑल जितने भी पार्ट दे रखे हैं तो इनको हम लोग समझेंगे इस वीडियो में, ठीक है। तो बारी बारी से समझते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। और इसमें क्या करना है कि जितने भी HCF और LCM जो आते हैं, मुझे उम्मीद है आप लोग 9th में 8 में और इसकी पिछली जितनी भी क्लासेस हैं आप लोगों ने जितने भी एलसीएम एचसीएफ सीखा होगा उसका ही यूज यहाँ कर करके आगे समझना है, ठीक है। तो जैसा कि मैं बारी बारी से एक एक क्वेश्चन को समझाता जा रहा हूँ, अगर आपको जब भी कोई भी डाउट होगी तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। और हमारे चैनल को थोड़े सपोर्ट की ज़रूरत है, ठीक है दोस्तों। अब क्या है कि पहले क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन जो है 26 है और 91 है, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, दोनों का एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसका फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 26 का जो फैक्टर होता है कितना कितना होता है, 2 × 13 होता है, ठीक है। क्योंकि 26 के अगर फैक्टराइजेशन करेंगे कैसे, अगर 26 का फैक्टर करोगे तो गुणनखंड करोगे तो 2 से काटोगे तो ये कितनी बार में 26 जो है 13 बार में कटेगा, ठीक है। और 30 जो होगा 1 बार में कट जाएगा, ठीक है। तो यही चीज़ मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा हो तो आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। और बिल्कुल सेम टू सेम 91 का भी मैंने ऐसा ही करा है। तो ये आया है 7 × 13 आया, ठीक है। मतलब 7 × 13 आया, ठीक है। इन दोनों का क्या करेंगे, अब HCF निकालेंगे। तो HCF क्या होगा, इन दोनों में जो HCF वो चीज़ें होती है जो कॉमन चीज़ें होती है दोनों में, अगर दोनों में जो कॉमन होगा वही तुम्हारा HCF होगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, इन दोनों में कौन सा कॉमन है, तो 13 कॉमन है। तो 13 यहाँ क्या होगा, HCF हो जाएगा, ठीक है। आपको उम्मीद है ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्या है, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम क्या होता है कि जो कॉमन है वो भी लिखा जाएगा, लेकिन कॉमन में 2 बार कोई भी चीज़ें नहीं लिखी जाती। अगर आपको वैसे नहीं समझ में आ रहा तो क्या करना, आप दोनों का एलसीएम निकाल लेना ऐसा, ठीक है। कैसे, 91 और 26 का, ठीक है। अगर आप फैक्टर से के थ्रू आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप एलसीएम किससे निकाल सकते हैं, इससे, ठीक है। जैसा कि आप 7 में 6 में या 5th वगैरह में जो भी है आपने सीखा होगा। 2 से करेंगे कितनी बार में, ये 13 बार में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। और ये 91 ऐसे एज इट इज़ लिख देंगे। और ये अब क्या होगा, तो आप 7 से कर सकते हैं और 7 से करेंगे तो ये 13 का 13 सेम रहेगा और ये कितना बार में, यानी कि 13 बार में आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, 13 से कर देंगे तो ये 13 जो है एक एक बार में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हमारे पास आई हुई है जो कि एलसीएम देखो आपके सामने है, यही चीज़ मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, ठीक है। अब इन सब की मल्टीप्लाई कर देंगे तो इतना आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद है यहाँ तक आपका कंप्लीट हो गया होगा और अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर आपको अब भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो अब इसमें क्या करना है कि इसमें बोला गया है क्या, कि ये वाला स्टेटमेंट आप पढ़ करके समझ सकते हो। इसमें बोला गया है क्या, दो संख्याओं का गुणनफल करना है, अर्थात इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। किसका किसका, 26 और 91 का। इन दोनों की मल्टीप्लाई करके और चेक करना है कि वाकई में क्या है कि एलसीएम और एचसीएफ जितना आए हैं इन दोनों की मल्टीपल मल्टीपल है या नहीं है, ठीक है। अगर इन दोनों का मल्टीपल है तो वहाँ पे क्या करना है, यही हमें वेरीफाई करके लाना है, चेक करके दिखाना है, ठीक है। इतना ही आना चाहिए, ठीक है। क्योंकि ये जो होता है ये फॉर्मूला होता है क्या, कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है एलसीएम और एचसीएफ के मल्टीपल के बराबर होता है। ये चीज़ें आपको जो है क्लास 5th में, ठीक है, 8 में 7th में जो भी चीज़ें आपने समझा होगा तो वहाँ पे ये क्वेश्चंस इस पे बहुत सारे करने को होते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, वेरीफाई करके दिखाना है। क्यों, क्योंकि आपने सीखा होगा एलसीएम एचसीएफ पिछली क्लासों में, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ पे हमने दिखा दिया कि जो एचसीएफ और एलसीएम की मल्टीपल्स हैं वो कितना आ रहा है, दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर आ रहा है, ठीक है। तो इतना ही आपको करना है। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 नेक्स्ट पेज पे, ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट पेज पे देखेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 को स्टार्ट करते हैं इस पेज पे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 कितना है, 5 10 है, ठीक है।
510 है ये भी बोल सकते हैं, या 510 है, ठीक है, 92 के साथ। अब इसका क्या करेंगे, बिल्कुल सेम टू सेम जैसा मैंने अभी फैक्टर करके दिया था पहले वाले में, तो बिल्कुल सेम टू सेम आप भी ऐसा कर लोगे, ठीक है। और क्या करना है, इसको भी फैक्टराइजेशन कर लेना है। और इन दोनों में देखो, अगर HCF निकालना है तो क्या होगा, कॉमन लिया जाएगा। तो इसमें जो जो चीज़ें कॉमन होगी आप वहाँ पे लिख दोगे। तो देखो बस इसमें 2 के अलावा कोई भी चीज़ ऐसा है नहीं जो कॉमन हो, ठीक है। आप देख लो, इसमें 3 नहीं है, इसमें इसमें 5 नहीं है, इसमें 17 नहीं है, इसमें 17 नहीं है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे बस 2 था तो क्या करोगे, 2 यहाँ पे लिख दोगे। तो यही इसमें क्या होगा, HCF हो जाएगा। नेक्स्ट एलसीएम निकालने के लिए मैंने बताया था कि अभी क्या करोगे, 510 को और 92 को एक साथ लिख दोगे और इसका ऐसे निकाल लोगे, ठीक है। तो मैंने ऐसे निकाला है, तो ये चीज़ें इतना आई है, ठीक है। या यहाँ से भी लिख सकते हो, जैसे ये देखो आपके सामने 2 बार है तो एक बार 2 लिख दो, ठीक है। एज इट इज बिल्कुल सेम। एक क्या है, इसमें भी 2 है तो 2 ये लिख दिया, ठीक है। उसके बाद 3 एक्स्ट्रा है तो 3 भी लिख दिया, और 5 और 17 और 23, ठीक है। ये सारी चीज़ें नंबर को हम लोग यहाँ पे लिख देंगे और इन सब की मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करेंगे तो बिल्कुल सेम टू सेम एज इट इज इतना आएगा, ठीक है। अब क्या करना है, इसमें हमें वेरीफाई करके ये वाले स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमें लाना है, ठीक है। जो चीज़ें दिया गया क्या, कि दो संख्याओं का जो गुणनफल है एलसीएम और एचसीएफ के मल्टीपल्स के बराबर होना चाहिए, ठीक है, मल्टीप्लाई के बराबर होना चाहिए। तो अब क्या करेंगे, इसमें जो दिया हुआ है दोनों संख्याओं का गुणनफल करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो दोनों संख्याएं कौन कौन सी है, 510 है और 92 यानी कि 92 है, ठीक है। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा कितना, 46,920 आ जाएगा, ठीक है, 46,920 आएगा। और बिल्कुल सेम टू सेम क्या करना है आपको, HCF और LCM दोनों की मल्टीप्लाई करनी है। कितना है आपका HCF जो है, इसमें से जो आपने निकाला है तो इसमें 2 आया है, और एलसीएम कितना है, इतना है, ठीक है। इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके सामने इतना आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सेम टू सेम है दोनों। अगर सेम है तो क्या होगा, वेरीफाई हो गया। अगर नहीं आता तो यहाँ पे नो लिख करके छोड़ देते, ठीक है, या नहीं लिख करके, ठीक है। उम्मीद है आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को समझते हैं। और क्वेश्चन नंबर 3 को समझने के बाद जो भी चीज़ें होगी वो मैं बताऊंगा नेक्स्ट एक्सरसाइज में क्या लाना है, ठीक है। अब इसमें जो है आपके सामने ये दो चीज़ें लिखा गया है जो कि 336 और 54 है, जो कि इसमें क्या करेंगे, हम इसका भी फैक्टराइजेशन करेंगे। और फैक्टराइजेशन करने के बाद जो भी चीज़ें आएंगी हम यहाँ पे लिख दी हैं बिल्कुल, ठीक है। आप इसको देख सकते हो। आपको अगर फैक्टराइजेशन करना होगा तो मैं सिंपल वाले को करके बता देता हूँ, आप इसको कर लेना, ठीक है। इसमें क्या करना है, 2 से काटोगे तो ये 27 बार में कटेगा, ठीक है। अब इसमें क्या करना है कि आपको फिर 3 से काटना पड़ेगा तो ये 9 बार में, और ये 3 से काटोगे तो 9 बार में, 3 बार में, और 3 से काटोगे तो 1 बार, ठीक है। तो आपके सामने यहाँ पे 3 बार क्या है, 3 है, जो कि यहाँ पे मैंने लिख रखा है, और एक बार क्या है, 2 है, ठीक है। अब क्या करना है, इसमें HCF देखोगे तो HCF जो चीज़ें मैच होती है उसको HCF बोलते हैं। तो क्या करेंगे, यहाँ पे मैच ये हो रहा है, उसके बाद इसमें एक क्या हो रहा है, 3 मैच हो रहा है, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे एक 3 मैच हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 3 एक मैच करा और एक 2, दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे तो HCF आ जाएगा आपका 6, ठीक है। अब क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो अभी मैंने बताया था कि जैसा कि या तो 2 ऑप्शन है, या तो इन दोनों को एक साथ कर लो, या तो इसमें से ही जो कॉमन हो रहे हैं उनको एक बार लिखना है, और जो कॉमन नहीं हो रहे उनको सबको लाइन से लिख देना है। तो यही आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। जैसे इसमें देखो 1 2 3 4, 4 बार क्या है आपका, 2 है, तो 2 हमने 4 बार लिख दिया, ठीक है। 3 देख लो आपका कितनी बार है, 1 2 और एक इसमें था, कितनी बार, 1 2 3, 3 बार आया है तो 3 मैंने 3 बार लिख दिया, और 7 एक बार है तो 7 मैंने एक बार लिख दिया। इन सब की मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 30 और 24, इन दोनों की मल्टीपल्स, ठीक है। इसमें बिल्कुल से फिर से क्या करना है, स्टेटमेंट को वेरीफाई करना है, ठीक है। इसमें क्या सत्यापन करना है कि दोनों संख्याओं का जो गुणनफल होता है किसके किसके, HCF और LCM के इक्वल होना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, किनकी, 336 और 54 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 मतलब 181 44 आएगा, ठीक है। आप इसकी मल्टीप्लाई चेक कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट जो है आपका क्या करेंगे, HCF और LCM की मल्टीप्लाई करके चेक करना होगा। तो 6 इंटू 30 24 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका इतना ही आएगा, ठीक है।
उम्मीद है आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग समझते हैं। तो आपके पास जो है 3 पार्ट था। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हमारी वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। तो अब क्या करना है, आपको जो भी न्यू वीडियो लेनी है, अगर देखनी है, तो क्या करना पड़ेगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और थोड़े से हमारे चैनल को सपोर्ट की ज़रूरत है, ठीक है। तो दोस्तों क्या करना, आप हमारे चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, इसकी आपकी कोई भी पैसे नहीं लगते, ठीक है। तो उम्मीद है आपको हमारी बात समझ में आई होगी, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो हम जल्दी लाते हैं, तब तक के लिए बाय एंड धन्यवाद, थैंक यू।